राम। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उद्देश ए.के. यूडी और मैं आपको वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स गेट स्पिरिचुअली अवेकन विद यूडी। तो जैसा दोस्तों आपने देखा कि आज मैंने कुछ अलग सा मैं पॉलिटिकल इशू को उठा रहा हूं। मैं वैसे जनरली मैं पॉलिटिकल इशूज़ पे बोलता नहीं हूं, क्योंकि पॉलिटिकल इशू की दिक्कत क्या हो जाती है, पॉलिटिकल इशू थोड़े ड्रामेटिक से हो जाते हैं और थोड़े कंट्रोवर्शियल भी हो जाते हैं। इस वजह से पॉलिटिक्स के इशूज़ में उठाता नहीं था। आज बहुत लोग चीख चीख के बोलते हैं ना कि भैया बीजेपी पार्टी तो एंटी मुस्लिम है, या कह लो एंटी मुस्लिम है, या मुसलमानों की सोचती नहीं है, या मुसलमानों के बारे में करने के लिए लोगों के बारे में कुछ होता नहीं है। वो लोग मैं तोड़ने वाला हूँ बहुत। ये भड़ास वाला वीडियो, भड़ास वाला तो नहीं, इन अ सेंस एक अच्छा वीडियो होगा जिससे लोगों के अंदर एक मन के वो क्रिएट कर पाओ कि भाई बीजेपी पार्टी इज़ नॉट एंटी मुस्लिम, या एंटी मुस्लिम तो बिल्कुल नहीं है वो बीजेपी पार्टी। तो जैसा दोस्तों आपने लिखा है, मैंने देखा जैसे आपने मेरी यूट्यूब थंबनेल में देखा, इस बीजेपी पार्टी एंटी मुस्लिम, तो जनरली अब भ्रांतियाँ ये है, न्यूज़ चैनलों पे भी आपने ये सुना होगा कि भैया बीजेपी पार्टी तो एंटी मुस्लिम है, तो वो तो कुछ करती नहीं है, बीजेपी पार्टी मुसलमानों के लिए तो कुछ कर ही नहीं सकती। तो इस भ्रांति को मैं तोड़ूंगा आज। मेरे घर में जैसे सबके घर में, हमारे घर में भाई काम करती हैं, तो मेरे घर में भी काम वाली आंटी है, वो मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करती है। और उनका इंटरव्यू हम लेंगे एक तरह से। उनके इंटरव्यू के बाद आपको पता चलेगा कि क्या मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बीजेपी सोचती है नहीं सोचती। अब भ्रांतियाँ तो ये कहते हैं अरे बीजेपी पार्टी तो हिंदू की है, जय श्री राम जय श्री राम। भैया मुस्लिमों के बारे में तो सोचेंगे नहीं, पर उनके इंटरव्यू के बाद आपको समझ में आएगा कि नहीं भैया बीजेपी पार्टी मुसलमानों के बारे में सोचती है। क्यों नहीं सोचेगी भाई? इंडियन मुस्लिम्स के बारे में क्यों नहीं सोचेगी, मेरे को ये बताओ। अब ये देखो, जैसे ध्रुव राठी चीख के ध्रुव राठी अरे यार क्या नाम था उनका, ध्रुव राठी। एक तो ध्रुव राठी चीख के बोलते हैं भाई साहब कि भाई बीजेपी वो, लक्षद्वीप इज इन डेंजर। मैंने कौन सा भैया, मेरे को समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। लक्षद्वीप इन डेंजर उस बंदी की वीडियो आने का सब मेरे को दोस्त भी पोस्ट लगाए जा रहे हैं, लक्षद्वीप इन डेंजर। अरे भैया कौन सा लक्षद्वीप डेंजर है भाई? कुछ नहीं हुआ लक्षद्वीप को, अभी भी वैसा ही है, बढ़िया क्या हो जाता है लक्षद्वीप। वही है ना फालतू एलिमेंट है। और ध्रुव राठी है ना, ध्रुव भाई, देखो ध्रुव भाई मेरी इंस्पिरेशन है। मैं सही बताऊँ आप लोगों को सही बताना चाहूँगा। यूट्यूब पे आने का मेरा मोटो ध्रुव भाई जैसे लोगों को देख के मेरा मोटिवेशन हुआ था। तो ध्रुव भाई के लिए मेरे बहुत रिस्पेक्ट है। लेकिन उनकी वीडियोस में हमेशा बीजेपी की क्रिटिसिज्म होता है। तो आज उस क्रिटिसिज्म के हम दूसरी साइड में देखेंगे कि क्रिटिसिज्म की जगह एक अच्छी चीज़ भी बीजेपी करती है। ऐसा नहीं कि बीजेपी सिर्फ गलत ही काम करती है, या बीजेपी ने सिर्फ गलत ही काम किया अब तक 6 सालों में, 6 सालों में, अभी तो बाकी कुछ साल और। हाँ, तो इन 9 सालों में बीजेपी ने सिर्फ बुराई काम किया है, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। तो उस भ्रांति को हम बिल्कुल तोड़ेंगे। और इंटरव्यू के बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे जो आंटी हैं हमारी काम वाली आंटी, उनको फ़ायदा हुआ है, कैसे बीजेपी पार्टी मोदी जी गवर्नमेंट मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कर रही है। ऐसा नहीं कि नहीं कर रही। तो वो वीडियो उस इंटरव्यू को उस इंटरव्यू के बाद आप लोगों को आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चूँकि ये आंटी का हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, तो आंटी बताइए आपको क्या लगता है, बीजेपी क्या मुसलमानों के लिए कर रही है नहीं कर रही है? खूब कर रही है मुसलमानों का। तो बताइए क्या क्या किया है अभी तक बीजेपी पार्टी ने आपके लिए? 12 साल में देखो पैसे भी पहुंचाए, और तुम्हारा ये कितने पैसे पहुंचाए? कितने 500 रुपए। 500 रुपए। अच्छा, आपके अकाउंट में सीधा ना? इसमें कोई बचौली का तो कोई चक्कर ना है? कोई नहीं, हम तो अपने आप निकाल के लाए। और ये ऐसा आपके साथ नहीं और लोगों के साथ भी हो रहा होगा, मुसलमानों के साथ? किसी के साथ नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ रह रही है, सबको मिला है ना आपके साथ? आपके मुसलमान भाई बहनों को सबको मिला है? सबको मिला है। अच्छा, और राशन का क्या हुआ था? राशन तब देखो आप फ्री मिल रहा है आज, और भैया जैसा हमारी वो चल रही है। बताइए, देखिए लोग कहते हैं ना कि भैया मुसलमानों की लोग बीजेपी करती नहीं है, कुछ नहीं करती है। राशन जैसा वहाँ तो फिर भी बंद गया हुआ, सही बताएं। अच्छा हाँ, राशन सही। अच्छा, देखा दोस्तों, देखिए जैसे हम देख सकते हैं आंटी को राशन मिल रहा है। राशन में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आंटी? चावल मिलते हैं और गेहूँ मिलते हैं। चावल गेहूँ खूब अच्छे से मिल रहा है ना? कोई इसमें कोई वो तो नहीं है? नहीं। देखा आप दोस्तों, देखा जैसे कहते हैं ना कि यार बीजेपी तो मुसलमानों की पार्टी है ही नहीं, मुसलमानों के लिए कुछ करती ही नहीं है बीजेपी, सबके काजे कर रही है ना बीजेपी। तो आप किसको वोट देंगे इस बार 2022 में इलेक्शन में? 2022 की जो वो चुनाव आने वाले हैं, तो उसमें किसको वोट देंगे? अब जाइए देंगे जी, हमारा सब सुविधा कर रही है भैया, वोट देंगे। हाँ सही बात है, बीजेपी
बीजेपी देंगे ना। और कभी नहीं देखा, मैं सिलेंडर दियो, सिलेंडर, अच्छा लो सिलेंडर दियो। सब काम तो करो। देख लो, सुन लो जो लोग कहते हैं ना सपा वाले या बसपा वाले या कोई भी पार्टी वाले कि भैया हम ही मुसलमानों का करते हैं, बीजेपी कर रही है मुसलमानों का। और ये लोग सोचते हैं कि भैया मुसलमान पार्टी, बीजेपी तो भाई हिंदू पार्टी है, हिंदू वाली पार्टी है। तो ये ऐसा नहीं है, हिंदू की पार्टी भले ही है पर वो करती सबके लिए है, मुसलमानों के लिए भी करती है। हाँ, ठीक है ना आंटी? और कुछ आप कहना चाहेंगे बीजेपी पार्टी के लिए? मैं का करूँ, हाँ। ये भैया सबकी सुविधा करा आपने। अच्छा ठीक है आंटी, ओके। तो देखा, जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, देखा आपने जैसे ही देखा कि आंटी ने सच्चे मन से अपने कहा, बहुत इनोसेंट लेडी है आंटी हमारी, काम करने आती है, हमारा अपना काम करके जाती हैं, बहुत इनोसेंट लेडी है। उन्होंने प्यार से बोला कि बीजेपी सबके लिए कर रही है, अच्छे से कर रही है, बढ़िया तरीके से कर रही है। और आप ये देखिए कि जो ये ग्राउंड रिपोर्ट है, ये असली में इनको मिला है पैसा। इन पे मैंने कोई चीज़ का दबाव नहीं डाला है। आंटी से आप पूछ भी सकते हैं, मैंने कोई चीज़ का दबाव नहीं डाला आंटी पे कि आंटी आप बीजेपी की तारीफ करो। इनको पैसा मिल रहा है, 500 रुपये 3 बार मिल चुका है, 500 रुपये सीधा बैंक अकाउंट में आया है इनके। ना इनको बिचौलिए की टेंशन, ना इनको किसी चीज़ की टेंशन। हम तो गए सीधा फॉर्म भर के पैसे आ गए इनके पास, और राशन मिल रहा है, इनका राशन से काम चल रहा है पूरे अपने घर का। तो ये कितनी अच्छी बात है। तो ये आप देख सकते हैं कि बीजेपी सिर्फ भली बीजेपी आइडियोलॉजी हिंदू हो, हिंदू आइडियोलॉजी हो सकती है, बीजेपी की आइडियोलॉजी हिंदू हो सकती है, हिंदू आइडियोलॉजी होने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो हर हमारे देश के हर रिलीजन के लिए कुछ ना कुछ कर रही है। तो थैंक यू आंटी। तो दोस्तों, जैसा आपने वीडियो देखा, वीडियो में आपको पता चला कि जैसे गवर्नमेंट जो मनी पहुंचाती है, मनी होता है, पैसा होता है, वो गरीब लोगों के खाते में पहुंचाती है। उसमें मुस्लिम कम्युनिटी भी शामिल है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि भैया बीजेपी तो एंटी मुस्लिम है, भैया एंटी मुस्लिम है, वो चवड़ करते रहेंगे, चवड़ एंटी मुस्लिम है। भैया ठीक है, भैया एंटी मुस्लिम होगी शायद, क्योंकि फालतू है ना, बकवास, मतलब बकवास कि भैया बीजेपी को तो एंटी मुस्लिम है। मतलब भाई देखो, मैं ये बोलता हूँ, एक मेरी बात सुनो भैया, देखो ऐसा हो सकता है, सबकी अपनी विचारधारा होती है। कांग्रेस पार्टी की अपनी विचारधारा थी, ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस मुसलमान वाली पार्टी है या कांग्रेस हिंदू पार्टी है। कांग्रेस की अलग विचारधारा है, बीजेपी वालों की अलग विचारधारा है, अलग विचारधारा हो सकती है, विचारधारा में डिफरेंस हो सकता है। तो जैसे बीजेपी गवर्नमेंट की विचारधारा है, बीजेपी की विचारधारा हिंदुत्व, उसका मतलब ये होता है हिंदू कल्चर को प्रोत्साहित करना, हिंदू कल्चर को प्रमोट करना, हिंदू रिलीजन को, हिंदू लोगों को प्रमोट करना। इसका मतलब ये नहीं है कि भैया वो मुस्लिम लोगों के बिल्कुल अगेंस्ट है, एंटी मुस्लिम है। क्योंकि बीजेपी को हमेशा ये आप न्यूज़ में चीख के लोग बोलेंगे, रवीश कुमार जी का नाम याद आया, हाँ, रवीश कुमार जी चीख के बोले तो भैया बीजेपी तो एंटी मुस्लिम, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करती, मुसलमानों के लिए तो भैया बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं। आजकल बीजेपी तो मुसलमानों को टॉर्चर कर रही है। अब बहुत लोग, अब यार देखो ऐसा होता है, मेरे बहुत दोस्त हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वैसे नाम तो लेने का मेरा बहुत मन कर रहा है, मैं वही है ना, मैं अपनी इस एक्साइटमेंट को कंट्रोल करूँगा, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का वीडियो में, क्योंकि फिर वही वाली पर्सनल हो जाती चीज़ें, तो छोड़ो, नाम नहीं लेता मैं किसी का। पर मेरे बहुत दोस्त बोलते हैं भैया बीजेपी तो एंटी मुस्लिम है, वो तो कुछ करती ही नहीं है, वो तो हिंदुओं के लिए करती है, सिर्फ हिंदू के अलावा उसको कुछ नहीं दिखता। तो जैसा आपने सुना आंटी से, आंटी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए पैसे ट्रांसफ़र, है ना, 2,000 रुपये उनके, 2,000 रुपये, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं कितना अमाउंट है, पर वो पैसे उनके उस पर अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और वो भी बीजेपी गवर्नमेंट को आगे जाके वोट देंगी। तो भैया सपा वाले सुन लो, ऐसा होता है कि तुमने ऐसा ठेका नहीं ले रखा है कि मतलब सपा बसपा इन सबको ये लगता है कि इन्होंने ही मुसलमानों का ठेका ले रखा है। बीजेपी पार्टी तो बेवकूफ़ है, वो थोड़ी कुछ मुसलमानों के लिए करती है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, कि सच्चाई ये मतलब देखो, आंटी पे मैंने या मेरे परिवार ने किसी ने कोई दबाव नहीं डाला है। आंटी ने सच्ची बात है, वो अपने मन से बोली है, वो बहुत इनोसेंट लेडी हैं। वो आप देख सकते हो, उनके कपड़े उनके लहजे से, उनसे सबसे आपको पता चल जाएगा, कपड़े नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि उनके पहनने ओढ़ने के लहजे से आपको ये सब चीज़ों से पता चल जाएगा कि वो बहुत इनोसेंट लेडी हैं। उनको कोई मतलब उन पर कोई प्रेशर नहीं डाला गया कि भैया बीजेपी के बारे में अच्छा बोलो, जैसे जनरली किया जाता है, पैसे लेके पैसा करके लोगों को खरीद लिया जाता है, और फिर बीजेपी के बारे में अगेंस्ट में बोलने के लिए बोला जाता है। तो ऐसा तो बहुत बार होता है। तो देखो ऐसा है, और देखो यार देखो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि हमारा जो गाँव है, मेरा गाँव, जिस गाँव में मेरी कॉलोनी है, मेरी कॉलोनी मतलब जिसमें मैं रह रहा हूँ, वो नैना जाट गाँव है। अब आप देखोगे नैना जाट गाँव, आपको लगेगा यार नैना जाट गाँव है तो यार इसमें जाटों की पॉपुलेशन होगी ज़्यादा, 80% लोग का इन्फॉर्मेशन मुसलमान है इस कॉलोनी में। इस कॉलोनी में, इस गाँव में 70 लोग 80% लोग
जाट होंगे और 5% अदर कास्ट होगी। लेकिन हमें कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि भैया ओह हम तो मुसलमानों के एरिया में है। जैसे भ्रांतियाँ बना दी जाती है कि भैया मुसलमानों के एरिया में तो हिंदुओं को टॉर्चर किया जाएगा, हिंदुओं को वो किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता भैया। देखो ऐसा हम अपनी ज़िंदगी बड़ी अच्छे से जी रहे हैं यहाँ पे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हमें अच्छे से यहाँ पे एक्सेप्ट भी करते हैं। ऐसा नहीं कि और हिंदू मुस्लिम भाई देखो ऐसा होता है ना, जैसे चीनी, देखो मुझे चीनियों का तो नहीं आता, चीनी भाई, हिंदी चीनी भाई, पर हिंदू मुस्लिम यहाँ पे भाई बहन भाई की तरह रह रहे हैं, एकदम अच्छे से, एकदम ब्रदरहुड की तरह एकदम अच्छे से चल रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होती। और ये है ना लोग यार, अब वही है ना कि जैसे बहुत भ्रांतियाँ क्रिएट कर दी जाती है, हिंदू के एरिया में मुसलमान नहीं रह सकता, मुसलमान के एरिया में हिंदू नहीं रह सकता। ऐसे आपने देखा होगा बहुत बार न्यूज़ में कि यार ये लोग ऐसी भ्रांतियाँ क्रिएट कर दी जाती हैं, ऐसे फेक चीज़ें क्रिएट की जाती हैं। न्यूज़ चैनल का एजेंडा होता है। और जो लोग बहुत लोग जो लोग गोदी मीडिया करते रहते हैं ना, मेरे काफ़ी दोस्त हैं यार, मैं क्या कहूँ, मेरे दोस्तों को पता नहीं एंटी मुस्लिम का तो पता नहीं, पर वो एंटी मोदी बहुत हो गए हैं, पता नहीं कोविड के टाइम से, पता नहीं क्या हो गया उनको, दौरे पड़े, हम क्या करें, है ना। तो वही है ना, मेरे दोस्तों को मैं, देखो यार इस वीडियो को मेरा बनाने का उद्देश्य यही है, मैं उद्देश्य हूँ मेरे इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि ना मैं किसी की यहाँ पे बेइज्जती करना चाह रहा हूँ, ना मैं किसी को यहाँ पे नीचे दिखाना चाह रहा हूँ। मेरा सिंपल सीधा मोटिव है कि भैया जो करता है वो करता है। देखो ऐसा होता है, मैं मानता हूँ बीजेपी पार्टी में भी ऐसे लोग होंगे जो एंटी मुस्लिम होंगे, 30 to 40% होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे। हर पार्टी में हर पार्टी में लोग होते हैं जो किसी रिलीजन के प्रति एंटी मुस्लिम एंटी हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी पार्टी एंटी है। कि बीजेपी के बारे में लिखा आता ना न्यूज़ चैनलों पर, रवीश कुमार जी चिल्ला के बोलते हैं भैया बीजेपी एंटी मुस्लिम। तो मैंने आपकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है कि कैसे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को बीजेपी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। उसके अलावा मैं जैसे आपको बता रहा था, लोग मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे रह रहे हैं मुस्लिम गाँव में, लेकिन हमें कभी फील नहीं हुआ क्योंकि इतना भाईचारा है यहाँ पे, और इतना अच्छा यहाँ पे, इतना अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे कि हमें कभी फील ही नहीं हुआ कि हम मुस्लिम कम्युनिटी के एरिया में रह रहे हैं। मुस्लिम में फील ही नहीं हुआ क्योंकि हिंदू यहाँ पे भाईचारा बहुत है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम देखा नहीं जाता, यहाँ पे तुम्हारा रिलीजन नहीं देखा जाता, यहाँ पे तुम इंसान कैसे वो देखा जाता है। तो यही है ना, यही हमारे भारत की भी सच्चाई है। अगर आप कुछ एरिया को छोड़ दे दें, मैं आपको सही बता रहा हूँ, कुछ एरिया को छोड़ दीजिए, वरना ज़्यादातर एरिया में हिंदू मुस्लिम भाई की तरह अच्छे से रह रहे हैं। तो प्लीज़ है ना, प्लीज़ हेट्रेड क्यों क्रिएट करते हो यार। हिंदू मुस्लिम, तुम्हें अगर कोई मुसलमान है, मेरा कोई मुसलमान भाई बहन वो अगर अल्लाह को मानता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, मुझे ये बताओ। अल्लाह को मानने में मुझे क्या प्रॉब्लम होगी भाई। अल्लाह मतलब भगवान होता है और मेरे भगवान का मतलब भी भगवान होता है, तो मुझे उससे क्या प्रॉब्लम। जैसे अल्लाह अकबर, अब देखो बहुत लोगों को यार जानकारी नहीं होती, मेरे को यार मैं रिलीजन के बारे में पढ़ता रहता हूँ, इसलिए मुझे जानकारी है। मुझे पता है कि कोई रिलीजन ख़राब नहीं होता। ये लोग ये वो फालतू की बातें क्रिएट कर देते हैं कि भैया ये रिलीजन ख़राब है, ये रिलीजन वो है, ये रिलीजन ऐसा होता है, ये फलाना ये ठिकाना। तो ऐसा नहीं होता। हिंदू रिलीजन जितना अच्छा उतना ही हर रिलीजन अच्छा होता है, ये आपका नज़रिया होता है। तो उसमें ये है ना, अल्लाह अकबर मतलब गॉड इज़ ग्रेट, इसका मतलब ये होता है। तो इसे बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई, मुझे क्यों दिक्कत होगी। और वैसे ही अगर कोई मुसलमान भाई मेरा अल्लाह को मानता है, मोहम्मद प्रोफेट जी को मानता है, तो उससे मुझे क्या प्रॉब्लम। अगर मैं हनुमान जी को मानता हूँ, मैं कृष्ण जी को मानता हूँ, तो उस बंदे को क्या प्रॉब्लम। तो भैया हिंदू मुस्लिम हेट्रेड प्लीज़ मत करो। ये अंग्रेज़ों ने बहुत पहले किया था और इस वजह से बंटवारा हो गया। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब बंटवारा तो हो गया है, अब पाकिस्तान इंडिया का पार्ट तो है नहीं। तो वो जो मुसलमान लोग थे जो हमारे देश के थे, वो पाकिस्तान में चले गए, वो हो गया जो हो गया है। लेकिन हम आज के टाइम में हम ये तो कर सकते हैं कि भैया हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बढ़ाया जाए। और प्लीज़ हेट्रेड मत क्रिएट करो, ये मत बोला करो कि भैया हर वक्त की बीजेपी एंटी मुस्लिम। ये चवड़ है ना, ओवैसी को करने दो, क्योंकि हम असली रिपोर्ट जानते हैं कि हम देखो ना मुझे ओवैसी से मतलब, ना मुझे मोदी से मतलब, ना मुझे मोदी से मतलब, ना मुझे अमित शाह से मतलब, मुझे अपने देश से मतलब है, मुझे अपने दोस्तों से मतलब है। मेरे 2 दोस्त हैं, मेरे यहाँ पे भी, मेरी कॉलोनी में भी बहुत सारे दोस्त हैं, कॉलोनी के अलावा गांव में भी मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो मुस्लिम हैं। तो मुझे उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उनका कल्चर क्या है, उनका रिलीजन क्या है, उससे क्या है। तो यही एटीट्यूड रखना चाहिए आपको भी, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को मेरा बनाने का उद्देश्य यही था कि जिससे मैं ये भ्रांतियाँ उड़ा सकूँ कि भैया बीजेपी एक एंटी मुस्लिम पार्टी है, तो ऐसा तो है नहीं। बीजेपी इज़ नॉट एंटी मुस्लिम। बीजेपी हर इंडियन के लिए कुछ ना कुछ कर रही है। और देखो भाई, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, जब तक वो इंडियन है मुझे उस बंदे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो पाकिस्तानी है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है वो पाकिस्तानी हो या
या वो जॉर्जिया कंट्री का हो या वो यूएसए का हो, मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा भर नहीं पड़ता। तो वही वाली बात है। तो प्लीज़ है ना, ये हेट्रेड चूतिया पर मत क्रिएट करो। सॉरी, यहाँ पे मैं एक थोड़ा अब्यूसिव वर्ड मान लो, इसे मान लो ना मान लो आपकी मर्जी है, मैं तो नहीं मानता इसे। पर क्या, क्यों ऐसा चूतिया पर क्रिएट करना यार, क्यों इतनी हेट्रेड क्रिएट करना? अच्छे, हम सब अच्छे लोग हैं यहाँ पे, हम लोगों का दिल अच्छा है, तो प्लीज़ अच्छाई क्रिएट कीजिए। और कृपया करके मुझे माफ़ कीजिए, मैंने ये वर्ड यूज़ किया, लेकिन मेरा इस वर्ड का यूज़ करने का मतलब ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप प्लीज़ हेट्रेड ना क्रिएट कीजिए। देखो, दो कल्चर को, दो रिलीजन को लड़ाना बहुत आसान होता है, लेकिन प्यार मोहब्बत से रहना बहुत बहुत मुश्किल चीज़ है। पर वो हम कर सकते हैं, हम अगर ट्राई करना चाहें तो हम कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, ना करें उससे मुझे शेयर करना नहीं पड़ता, लाइक प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। और ये इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ये था, जिससे मैं ये बोल सकूं कि बीजेपी इज़ नॉट एन एंटी मुस्लिम पार्टी, और हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। और प्लीज़ हाँ, हिंदू मुस्लिम के ऊपर क्यों भाई इतना बकवास क्यों करना, क्यों हिंदू मुस्लिम को लड़ाना है, हिंदू मुस्लिम के ऊपर ये करना कि भाई हिंदू मुस्लिम ये वो, क्योंकि न्यूज़ में आप देखोगे हिंदू मुस्लिम की बात आएगी हर जगह, वरना ये, क्योंकि जब से इंडिया का बंटवारा हुआ है, जब से हिंदू मुस्लिम, तो इसमें मैंने सोचा एक वीडियो बना लूँ कि प्लीज़ भैया देखो, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम एक रिलीजन है, हम एक रिलीजन, एक देश है, एक रिलीजन नहीं, मतलब अलग अलग रिलीजन है, एक देश है। हाँ, अलग अलग रिलीजन है पर एक देश है, तो हमें एक देश से हमें मतलब होना चाहिए। और अगर मेरा मुस्लिम भाई, ईसाई भाई, सिख भाई वो इंडियन है, तो मुझसे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई ये नहीं बोलेगा कि वो पाकिस्तानी है। मुझे ना बहुत ही इरिटेशन होती है कि भाई कुछ लोग होते हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को पाकिस्तानियों से कंपेयर करते हैं। तो प्लीज़ हाँ भाई, ये मत करा करो, या क्रिश्चियंस को कोई और देश के उससे कंपेयर करते हैं। भैया देखो, ऐसा है, मैं ये एक बात बता दूँ आपको, मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं ये बता दूँ, ये देश हिंदुओं का देश है। मैं मानता हूँ हिंदुस्तान देश में हिंदुस्तान वर्ड जुड़ा हुआ है, मतलब हिंदुओं का देश है, लेकिन रिलीजन के लोगों को यहाँ पे जाने का हक है, और वो हक कोई किसी से नहीं छीन सकता। मैं किसी से नहीं छीन सकता, बीजेपी पार्टी किसी से नहीं छीन सकती, और कांग्रेस पार्टी भी नहीं छीन सकती, और सपा तो बिल्कुल नहीं छीन सकती। अगर कोई छीनता है तो आप उसके पीछे आवाज़ उठाइए, क्योंकि ये देश हमारा है दोस्तों, ये देश हमारा है, इस देश को हम ही संजो के रखना पड़ेगा। मोदी जी संजोने नहीं आएंगे, या कोई और नेता संजोने नहीं आएगा, संजोना हम ही पड़ेगा। हम ही आपस में भाईचारे से रहना पड़ेगा, प्यार से रहना पड़ेगा, प्रेम से रहना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो लोग बड़े लोग हैं, हमें अपने लेवल पे हमें काम करना पड़ेगा। तो प्लीज़ कृपया करके कोई भी किसी भी मुस्लिम भाई बहन को हमारे, या हिंदू भाई या मुस्लिम भाई बहन को, सिख भाई बहन को, ईसाई भाई बहन को, या कोई भी धर्म के भाई बहन को कोई भी टैग नहीं देगा, गलत टैग नहीं देगा, और उनकी रिस्पेक्ट करेगा। तो जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।